एक अदद बंदर है जिसका वजन है 9 किलोग्राम। ये बंदर 10 मीटर फी सेकंड की उफुकी रफ्तार या हॉरिजॉन्टल स्पीड से एक स्केटबोर्ड जो साकित हालत में है उस पर छलांग लगाकर सवार होता है। स्केटबोर्ड का वजन है 1 किलोग्राम। सवाल यह है कि स्केटबोर्ड और इस पे सवार बंदर अब किस रफ्तार से हरकत कर रहे हैं। फर्ज करें जमीन और स्केटबोर्ड के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो 0 है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के उसूल के मुताबिक किसी भी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है उसके फाइनल मोमेंटम की, बशर्ते कि कोई बैरूनी कुव्वत या एक्सटर्नल फोर्स असरअंदाज ना हो रही हो। फ्रिक्शन की बैरूनी कुव्वत यकीनन मौजूद है, लेकिन हमें इसे नज़रअंदाज करने को कहा गया है। हमें बताया गया कि वो 0 है। सो हम इस उसूल को अप्लाई करके आगे बढ़ते हैं। पी आई यानी इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा पी एफ यानी फाइनल मोमेंटम के। इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम बंदर और स्केटबोर्ड के मोमेंटम का हासिल जमा होगा बंदर के स्केटबोर्ड से टकराव से पहले, और फाइनल मोमेंटम होगा बंदर और स्केटबोर्ड के मोमेंटम का हासिल जमा टकराव के बाद। तो इसे हम लिख लेते हैं। ये हो जाएगा बंदर का इनिशियल मोमेंटम mvi जमा ये हो जाएगा स्केटबोर्ड का इनिशियल मोमेंटम mvi, और ये बराबर होगा बंदर के फाइनल मोमेंटम mvf जमा स्केटबोर्ड के फाइनल मोमेंटम mvf के। और यूं हमारा फाइनल वेलोसिटी या vf बराबर हो जाएगा mvi जमा mvi बटा m प्लस m। यहाँ वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। ये होगा बंदर का इनिशियल मोमेंटम यानी कि 9 उसका मास इंटू 10 उसकी इनिशियल वेलोसिटी, और ये होगा जनाब हमारे स्केटबोर्ड का इनिशियल मोमेंटम यानी कि उसका मास 1 किलोग्राम और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि स्केटबोर्ड इनिशियली हमने देखा साकित है या स्टेशनरी है, बटा ये दोनों का मास हो जाएगा 9 जमा 1, और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 90/10 जो कि बराबर होगा 9 मीटर पर सेकंड के। तो टकराव के बाद बंदर और स्केटबोर्ड की रफ्तार होगी 9 मीटर फी सेकंड।